कदर उनकी करिए जो आपकी कदर करते हैं। ज्यादा गुलामी से इज्जत अक्सर नीलाम हो जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2026 का राशिफल, जनवरी माह का राशिफल, साथ ही साथ गोचर फल मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य के आपके पास में अब उपलब्ध हैं इस चैनल पर। माघी गुप्त नवरात्रि से संबंधित भी विशेष एपिसोड्स आज आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो हर इंफॉर्मेशन समय से पहले आप तक पहुंचती रहेगी। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 19 जनवरी 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में माघी गुप्त नवरात्रि में आपको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, इन सभी की मैं जानकारी आपको आज प्रदान कर रहा हूं। संवत 2082 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि आज के दिन रहेगी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11:52 तक है, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 4:31 से 7:31 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी। तो वहीं पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के अपनी यात्रा को आज आरंभ अवश्य कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, रूचक महापुरुष योग, कर्म सिद्धि योग, अधम योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और शंख योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति आपको कब प्राप्त होगी, या ऐसा लगता है कि व्यापार चलते चलते धीमा हो गया है, अब मेहनत तो बहुत लग रही है पर परिणाम मन अनुसार नहीं प्राप्त होते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस ग्रह के अनुसार यह परेशानी उत्पन्न हुई है और आपको उससे संबंधित कौन सा उपाय करना चाहिए। क्या रत्न धारण करें, तो वहीं बच्चों के विवाह से चिंतित हैं कि बच्चों का विवाह हो नहीं पा रहा और होगा तो किस दिशा में होगा, कब होगा, किस दशा में होगा और सामने परिवार कैसा प्राप्त होगा। तो इन सभी की जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से मिल सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है और कुंडली विश्लेषण से संबंधित आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। अब यहीं आपको यह भी बता दूं कि 19 तारीख यानी कि आज से लेकर 27 जनवरी तक माघी गुप्त नवरात्रि में लगातार आपके लिए कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इससे संबंधित अलग अलग कवच का निर्माण होगा। जो आप स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। पर अगर आप ये चाहते हैं कि कुंडली अनुसार क्या कवच धारण किया जाए तो आप निःशुल्क परामर्श के लिए साइड में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। करना क्या होगा, व्हाट्सएप नंबर पर 24/7 अवेलेबल है। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या है वो कम से कम शब्दों में समझानी है। इतना सा अगर आप कर लेते हैं और मैसेज के सबसे टॉप पे आपको लिखना है फ्री परामर्श। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इतने बड़े सारे मैसेजेस के अंदर सिर्फ उन लोगों को चुनना जिन्होंने इस मैसेज को किया है, जिनको निःशुल्क परामर्श की प्राप्ति करनी चाहिए है, तो उनके लिए यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रि में हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने पहले ये सुविधा उपलब्ध कर रखी है, आप इसी सेवा को फिर से अब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कवच की। सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का नाम आपने अक्सर सुना है। इसके पाठ का चमत्कार जो है, इससे भी आप परिचित होंगे। कहा जाता है कि राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग और मानसिक चिंताएं दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन बैठता है, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच है। अब निर्णय आपको लेना है कि क्या राम रक्षा कवच के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान आप करना चाहते हैं।
दूसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी दे रहा हूं, नाम है द्वादश आदित्य कवच। द्वादश आदित्य भगवान यानी कि सूर्य के 12 रूप। उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, और यदि झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो या पिताजी से विरोध हो तो द्वादश आदित्य कवच अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसीलिए आपके लिए द्वादश आदित्य कवच को बनाया गया है, और आपके धारण करने से आपके जीवन की परेशानियों का यह समाधान अवश्य करता है। फिर बात होती है तीसरे कवच की, नाम है 10 महाविद्या और गुप्त नवरात्रि की सबसे श्रेष्ठ उपाय कहें या ये कहें कि आपकी समस्याओं का समाधान श्रेष्ठतम 10 महाविद्या कवच है। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं, और असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो सृष्टि को कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्तियों को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। लक्ष्मी की प्राप्ति हर कोई करना चाहता है, हर कोई लक्ष्मी को अपने वश में करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे घर लक्ष्मी आए तो वापस ना जाए। पर लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में जब समाहित करने की बात आती है तो बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। 8 रूप क्या है? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा कमी बनी रहती है। हमेशा जुबान से एक ही शब्द निकलता है, अभी नहीं, अभी हाथ थोड़ा टाइट है, जेब देख करके खर्चे करो। तब आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण कर लेना चाहिए। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का रास्ता यह आपके लिए है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर अवश्य बनाया जा सकता है। वो स्वर्णिम काल आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। इंतजार है तो आपके उस दरवाजे को खोलने का और अपने भाग्य को अपने हाथों में ले लेने का। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अभी 10th हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। ऐसे समय में विशेष तौर पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा रिस्क ले लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा एग्रेशन अपना लीजिए, क्योंकि ऐसे समय में जम करके आपको अपने गोल्स पूरे करने का मौका आपको मिल रहा है। क्लाइंट्स इस समय में आपकी एफर्ट से खुश भी होंगे और डीलिंग भी फाइनलाइज करेंगे। वहीं व्यापारी वर्ग है तो अपने काम से संबंधित विशेष तौर पे जो इन डेप्थ नॉलेज है इसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। नई टेक्निक्स है, नए इस समय में टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं गृहिणी है तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार से संबंधित नई योजनाएं हैं, नई बातें हैं, इसको आप यहां पर फाइनलाइज करते नजर आएंगे। सामाजिक संबंध जो हैं ये आपके बेहतर होते नजर आएंगे। सोशल पॉपुलैरिटी जिसे कहते हैं यह आपको प्राप्त होगी, और ऐसे ही समय में मन अवश्य प्रसन्न रहेगा। पर एक चिंता यहां पर जरूर है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं इस समय में टकरार संभव है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। यहीं यंगस्टर्स हैं, अगर आप कोई भी बड़ी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सीनियर्स का, मेंटर्स का इस समय में सपोर्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उनकी बातों को सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृषभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है। यहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, पुत्र संतान है या पुत्री है, आज के दिन इनसे कहीं ना कहीं मतभेद, किसी बात को लेकर के परेशानी या टकरार संभव है। इनके खर्चों को लेकर के, इनके व्यवहार को लेकर के थोड़ा आपको इस समय में नम्र रहते हुए बात करने का प्रयास करना चाहिए। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। काम छोटा सा है पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है,
तो यहां पर यह आपके हेल्थ पे और आपके काम दोनों पर इंपैक्ट डाल सकता है। गलत लोगों का साथ समर्थन भी आपको यहां प्राप्त होगा, जिस कारण से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। सोच समझ करके इस समय में लोगों का चयन करें और आगे बढ़ें। यही व्यापारी वर्ग है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं दूसरों को फेवर करने के चक्कर में खुद का नुकसान ना हो। दूसरों का काम तो कर रहे हैं, पर अपनी दुकान पर कस्टमर आकर के निकल गया और आपको पता तक नहीं चला, यह परेशानी का कारण हो सकता है। यहीं तीर्थ यात्रा से संबंधित घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पर यहां कोई ना कोई प्लान या फिर मानस बनाते हुए नजर आ सकते हैं, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट घर की सुख सुविधाओं पर पड़ेगा, या यह कहा जाए कि इस समय में घर में शांति जो है उसको बढ़ाने का काम करेगा। गृहिणी है तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर रह सकती है। बस इस बात का आपको ध्यान देना है कि भक्ति भाव में लीन रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर लोगों के साथ में इस समय फोन पर लगे रहेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 28% तक सपोर्टिव है, और इस समय में जितना संभल करके चलें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 4 नहीं बल्कि 5 ग्रह आज के दिन आपके लिए 8th हाउस में विराजमान है। यह समय आपके ससुराल पक्ष से संबंधित संबंधों में विशेष तौर पर परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी कोई की गई बात है या आपका कोई किया गया काम है, इससे संबंधित इस समय में उग्रता कहें या वाद विवाद कहें उत्पन्न हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने ही किए गए कमिटमेंट से पीछे हटने की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। जुबान दे दी थी पर अब पीछे हटना पड़ रहा है, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत से संबंधित विशेष तौर पर सावधानी यहां पर रखिएगा, सतर्क रहिएगा। छोटी सी परेशानी थी कि सिर्फ पैर में घाव हुआ था, छोटी सी चोट लगी थी, कोई बड़ी बात नहीं, पैर का सेक किया और आप उठ खड़े हुए, पर अब यह परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टर के इस समय में चक्कर काटने पड़ सकते हैं, महंगे महंगे दवाइयां इस समय लेनी पड़ सकती हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो वहीं गृहिणी है तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दें। अपने जीवन साथी के साथ में तो यहां परेशानी उत्पन्न होने ही वाली है। यह आपने कल शाम से वैसे भी एक चेंज बिहेवियर में देख लिया था, पर आज के दिन ये उग्रता और ज्यादा बढ़ सकती है, परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष तौर पर कोई भी ऐसी टिप्पणी करना, कोई भी ऐसी बात करना या तो फिर अपनी नाराजगी जताना, यह तक आपके लिए समय में परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 95 to 100% के ब्रैकेट में आप इसको पॉजिटिव मानें। यह समय जो है सबसे पहले तो सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम करेगा, जो इच्छाएं हैं इसको पूरा करने का काम करेगा, दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच को चरम पर लेकर के जाने का काम करेगा। ऐसे ही समय में अगर अपने पार्टनर से संबंधित कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा इस समय में डिसीजन लेना चाहते हैं फाइनेंस से संबंधित, तो इस दिशा में आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, पर समय रहते इस डिसीजन को ले लीजिएगा, क्योंकि 21 तारीख को सुबह सुबह कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे समय में सरकारी काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, आपको जम करके पैसा कमाने का या फायदे का मौका इस समय मिल सकता है। जरूरी नहीं कि कैश प्रॉफिट ही हो, बाय फेवर, बाय लिंक्स, इससे भी तो आपको फायदा प्राप्त होगा। सिर्फ बोलने भर से काम हो जाता है, फोन लगाते हैं रिजर्वेशन हो जाता है, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। ऐसे ही समय में आर्ट्स और कल्चर से संबंधित भी आपकी इस समय में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको जरूर कहूंगा, दोस्ती यारी अगर निभाने की बात है तो यहां पर पूरी तरीके से आप निभाते नजर आएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। रिलेशनशिप में भी यह समय और गहराई खोजने का है और ज्यादा बेहतर इमोशंस को हैंडल करने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अवश्य कुछ चीजों को लेकर के चिंताएं ज्यादा थी, या ये कहा जाए कि इस समय में प्रयास तो बहुत किए, पर प्रयास का डायरेक्ट इंपैक्ट या रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यह शिकायत कल शाम से कुछ हद तक तो आपकी कम जरूर हुई थी, पर
अब इस शिकायत को पूरी तरीके से खत्म कर देने की बात यहां पर देखने को मिल रही है। आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरीके से काबू प्राप्त करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिलता है अपनी फील्ड में, वो यहां देखने को मिलेगा। बहुत आउटस्पोकन यहां पर आप रहेंगे, एग्रेशन अपनाते हुए कंपटीशन को साइड में भी करते नजर आएंगे। ऐसे ही समय में विवादों से भी मुक्ति प्राप्त होगी और घर परिवार के रिश्तों में भी कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है, या ये कहा जाए कि जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो फिर से यहां पर डेवलप होने की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। गृहिणी है तो संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई इस समय में विचार विमर्श अगर आप कर रहे हैं, विशेष तौर पे परिवार का समर्थन इस समय चाहते हैं, तो वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में छोटे भाई बहन हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, इनका आपको यहां सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उससे संबंधित तैयारियां कर रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब इसका सही तरीके से आपको रिजल्ट देखने का मौका मिलेगा। जो आपने मेहनत की थी, अगर मन चुराया था तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा, पर अगर मेहनत की थी तो शानदार उछाल इस समय अपने कैरियर में आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। बुध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 22% सपोर्ट की है, और जितना ज्यादा संभले उतना बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में ना चाहते हुए आप खर्च कर बैठेंगे, उधार दे बैठेंगे, दूसरे की बातों में आ बैठेंगे। समझते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये जो बात करता है, ये जो कमिटमेंट देता है, ये कभी इसको पूरा नहीं करता, पर आज क्या मालूम कैसे आप उनकी बातों में भी आएंगे, उनको पैसे भी दे बैठेंगे। तो यहां पर बुद्धि का उपयोग ज्यादा कीजिएगा, इमोशनल होने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे ही समय में घर और पारिवारिक माहौल में भी कहीं ना कहीं अशांति कहें, टकरार कहें, देखने को मिल सकती है। आपके शब्दों पर आपका काबू ना होने के कारण ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, दूसरों के साथ में कंपैरिजन कर अपने घर को नीचा दिखाते हैं, अपने ही परिवार के सदस्यों को कम आंकते हैं, गलत कहते हैं। ये समय में परेशानी बहुत बड़ी बन सकती है। कहा जाए कि कुछ समय के लिए आपके ऊपर ही जिम्मेदारियां छोड़ दी जाए कि तुम करके दिखा दो, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा संभलिएगा और अपने आप पर काबू अवश्य रखिएगा। यही यात्रा करने वाले हैं व्यापारी वर्ग, तो थोड़ा संभल करके कीजिएगा, क्योंकि इस समय में जो आपके गोल है इस यात्रा से संबंधित, ये पूरे नहीं होने वाले हैं। परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी, और जो इच्छाएं थी इस यात्रा से संबंधित कि अगर ये काम हो जाता है तो आगे उसको ऐसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, काम को और बढ़ाया जा सकता है, तो इससे संबंधित परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, पर सिचुएशन 67% इस समय में आपके लिए सपोर्ट की है। अब 4th हाउस में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्र सब एक साथ बैठे हैं, और इस कारण से यह समय जो है विशेष तौर पर माताजी की सेहत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी खतरे की घंटी बन सकता है। उनकी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उनको खुश रखिएगा। वो अगर मूड ऑफ है, अगर वो गुस्सा होती हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको शांत करें, उनको समझाएं। ऐसे समय में स्वयं की भी हालत देखेंगे तो यही कहेंगे कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता हूं, हर जगह काम करता हूं पर मेरा काम नहीं हो पाता, हर कोई मुझे कुछ ना कुछ और जिम्मेदारी देता रहता है। इस कारण से परेशानी भी होगी, और यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी काम को उसके कंप्लीशन तक पहुंचाने में परेशानियां कुछ ज्यादा हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मल्टीटास्किंग करना यह जरूरी है आज के समय में, पर अपने काम को डेलीगेट करना, ये जो अथॉरिटी है, जो पोजीशन है आपकी, उसका सही उपयोग है। आपको ये मैच्योरिटी रखते हुए काम करना होगा। हर काम सिर्फ अपने ही कंधों पर ढोकर के आगे चलने की गलती मत कीजिएगा। यही गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में किचन से संबंधित कोई ना कोई काम करते समय परेशानी कहें, चोट कहें, यह देखने को मिल सकती है। छोटा सा कट है, पर जितनी बार पानी में हाथ डालते हैं उतनी बार परेशानी होती है, जितनी बार खाना पकाने के लिए सब्जी में डालते हैं उतनी बार जलता है। तो यही स्थिति इस समय देखने को मिलेगी कि काम तो बहुत छोटा सा हुआ, बहुत छोटी सी चोट है, पर इसका असर जो है ये पूरे ही दिन परेशान करने वाला है। यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो विशेष तौर पे हैं, बहुत बहुत ज्यादा सावधानी रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में टकरार जो है ये ब्रेकअप की स्थिति तक पहुंच सकती है।
किसी और का बीच में इंटरफेरेंस या आपके रिश्ते में इस समय में बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। विपत्त तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 49 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन आपके लिए 85-90% तक मैं कहूंगा कि पॉजिटिविटी की है, क्योंकि चंद्रमा को बल मिला है। यह समय जो है यह आपके लिए पॉजिटिव है। सोच विचार बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। चीजों को करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत आपके पास है। मेहनत साथ करते हैं, और ये मेहनत और हिम्मत दोनों का साथ जो है यह आज के दिन सफलता की सीढ़ी अवश्य चढ़वाने वाला है। चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते थे, तो ये रिस्क इस समय में रिवॉर्ड जरूर देगा। ऐसे समय में लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस चरम पर रहेगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस होने की गलती नहीं है। ऐसे समय में चाहे आप गवर्नमेंट से, सरकार से सपोर्ट चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, या ये कहा जाए कि कोई अप्रूवल अटका हुआ था उसको यहां पर करवाना चाह रहे थे, फाइल आगे बढ़वाना चाह रहे थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पहुंच जाइए, काम आपका अपने आप हो सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन की चर्चाएं इस समय में विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होंगी। यह समय कुल मिलाकर के शुभ अवधि है, और यह शुभ अवधि आपको आज से लेकर 21 तारीख की सुबह तक मिल रही है। यानी कि आज और कल अगर सही से इस्तेमाल किया गया तो जम करके फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। हेल्थ आपका साथ निभाने वाली है, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी अपनी संतान से बड़े खुश रहने वाले हैं। यह कहा जाए कि छाती चौड़ी हो जाए, ऐसी कोई ना कोई उपलब्धि संतान के हाथों हो सकती है। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन जो आज की है यह आपके लिए 15 to 18% तक सपोर्ट की है। जितना संभलेंगे उतना ज्यादा जीत में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में गलत बात कह बैठते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, या यह कहा जाए कि जुबान पर कंट्रोल नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो इस समय में आपको इन सभी चीजों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो बड़ा ही अच्छा है, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता है, पर आप हर बात में 2 गालियां डालते हैं। तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी छवि जो है वो खराब हो सकती है, जो काम हो सकता था वो अटक सकता है। ऐसे समय में चिंताएं आपके ऊपर ज्यादा है। किसी और के जीवन में कुछ हुआ, सुबह सुबह न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया और उसको लेकर के चिंतित हैं कि कहीं ये हमारे साथ ना हो, तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी दृष्टि से आप इस समय पूरे दिन को देखते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि खर्च जो हैं ये भी बहुत होने वाले हैं। पैसों का नुकसान जो है ये पानी के जैसे हो सकता है। ऐसे समय में बच्चों की और अपने अर्धांगिनी की सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा जागरूक रहिएगा। कोई छोटी सी भी परेशानी थी तो वो इस समय में एक विकट मोड़ पर है, और ये परेशानी का कारण आपके लिए बन सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं या क्लास में भी हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, बस क्लास में आप बैठे हुए हैं, टीचर सामने पढ़ा रही है और किसी और ने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ सकती है। हो सकता है क्लास मॉनिटर हैं, लीडर हैं, तो इसके लिए हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। यह समय जो है वाहन का सुख भी प्रदान करेगा, सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा, और काम के अंदर ऊर्जा जोश ये इस समय लेकर के आएगा। यहां लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा है। बात करते हैं तो उसमें एक अलग सी फ्लेयर है, एक अट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं ग्रूमिंग है। ओवरऑल ये ग्रूमिंग आज के दिन देखने को मिल सकती है, और इस कारण से जबरदस्त फायदा आपके हाथ लग सकता है। कोई ना कोई बड़ी, इस समय में यह भी कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट की डील थी तो उसको फाइनलाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल से संबंधित अगर इस समय में कोई अपॉर्चुनिटी थी तो उसको एक्सप्लोर करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि एमएनसी कंपनी में आप काम करते हैं, वहीं से आपको फॉरेन ट्रैवल की कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है, या कोई दूसरी ब्रांच में फॉरेन में आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया गया है,
तो इस पर सोच विचार करने का मौका यहां पर आपके पास में है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। यहीं इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये 100% पॉजिटिविटी होने के बावजूद कुछ एग्रेशन कहें, कुछ डोमिनेशन कहें, आप अपने लाइफ पार्टनर पर आजमाते हुए नजर आ सकते हैं। छोटी सी बात थी, पर गुस्सा ऐसा कि सामने वाले को समझ में भी ना आए कि ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी। पर ये एग्रेशन पर आज के दिन आपको थोड़ा कंट्रोल जरूर रखना चाहिए है। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप मन से प्रसन्न ज्यादा रहेंगे। आज के दिन जो इच्छाएं हैं उसको खुल करके जीने का मौका आपके पास होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है। यहां पर नींद पूरी ना होने की शिकायत है। यात्रा करते हैं तो यात्रा अच्छी नहीं थी, मन नहीं लग पाया, या फिर कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ गया, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा है, फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक आदत बना लीजिए। कितने मेंबर्स हैं साथ में हमेशा गिन करके उतरिए। कितने बैग थे ये बार बार हर समय इसको चेक करते रहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना छोटी सी मिस्टेक थी, परिवार साथ में है, किसी एक ने ये गलती की कि बैग कम कर दिया, और वो बैग शायद आपका ही हो सकता है। तो ये मिसप्लेसमेंट के कारण भी परेशानी है, तो थोड़ा ध्यान यात्रा में आपको अवश्य रखना चाहिए है। ऐसे समय में आलस, थकान सबसे बड़े शत्रु हैं। इनको आपको लड़ना होगा, इनसे आगे बढ़ना होगा। अपने काम से संबंधित इस समय में आपको और ज्यादा अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि तप करके सोना बनने का अवसर है, बस तपना जरूरी है, और ये समय जो है ये तपने का ही है। ऐसे समय में प्रेशर काम का ज्यादा है, सीनियर सपोर्ट नहीं करते, कलीग्स मेरे से रूठे हुए हैं, मेरी हेल्प नहीं करते, ये सभी शिकायतें आप लेकर के चल सकते हैं। पर शिकायतों से जीवन आगे नहीं बढ़ता, मेहनत से बढ़ता है, और आपको इस समय में मेहनत पर ही जोर बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। इस समय में चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, और साथ ही साथ में बुध आदित्य योग भी बन रहा है एकादश भाव में। ये ओवरऑल सिचुएशन जो है ये आपके लिए फायदे की है, क्योंकि ऐसे समय में यात्रा से भी लाभ कमाएंगे, जम करके पैसा कमाने का मौका होगा, और कोई प्लानिंग है तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने पर जबरदस्त फायदा आपके हाथ लग सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार नहीं खटखटाती है। जब ये समय आता है तो स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाने का मौका है। अब व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्या वो रूम में बंद रह करके सपने देखना चाहता है तो सपने बड़े अच्छे आएंगे, पर अगर व्यक्ति बाहर निकल करके मेहनत करता है, कोई गोल निर्धारित करके, लक्ष्य निर्धारित करके अगर आगे बढ़ता है, तो इस समय में शानदार सफलता उसके हाथ लगती है। बस इसी पर आपको भी ध्यान देना है। यहां पर सेहत से संबंधित कोई परेशानी नहीं, पर एक चीज बड़ी अच्छी है कि विवाह संबंध का तय होना, घर के यंगस्टर्स का, आपके संतान हो सकती है, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती हैं, तो इनका विवाह संबंध इस समय में तय होता नजर आ सकता है, और इसमें विशेष योगदान आपका और आपकी अर्धांगिनी का होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार भी है, तो वहीं शत्रु पक्ष इस समय में बाल भी बाका नहीं कर सकता। प्रयास बहुत है, षड्यंत्र बहुत है, पर षड्यंत्र धरे के धरे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्रि में कौन से अचूक उपाय करने चाहिए हैं जो आपके सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष आध्यात्मिक समय होता है, जब देवी साधना, तांत्रिक क्रियाएं, इनका अत्यधिक महत्व होता है, और इस दौरान गुप्त रूप से मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अगर आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता चाहते हैं, तो अचूक उपायों को अपनाकर मां दुर्गा की कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि 1:22 पर शुरू हो रही है, और 20 जनवरी 2026 को मध्य रात्रि पर समापन होगा प्रतिपदा तिथि का 2:15 पर। माघ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त जो है ये सबसे ज्यादा विशेष है, क्योंकि 19 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 10:46 तक सुबह के आपको यह शुभ घड़ी प्राप्त होगी।
और इस दिन कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का भी उपयोग किया जा सकता है, जो आपको प्राप्त होगा दोपहर के 12:11 से लेकर 12:53 तक। अब प्रतिपदा तिथि पर आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा। 19 जनवरी 2026 की सुबह 11:52 से लेकर 20 जनवरी 2026 की सुबह 7:27 तक। प्रतिपदा तिथि पर चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सुबह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 11:52 तक आपका साथ निभाएगा। इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र का आपको साथ मिलेगा। बात होती है शुभ योगों की, तो विशेष तौर पर इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक ये क्या क्या शुभ योग आपका साथ निभाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि गज पर सवार होकर मां आने वाली है और ये शुभ संकेत लेकर के हम सभी के लिए आ रहा है। तो शुभ समय जो है, शुभ योग जो है, सबसे पहले 19 जनवरी को आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा। 20 जनवरी को द्विपुष्कर योग का साथ मिलेगा। 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक रवि योग का साथ मिलेगा और अंत में 25 और 27 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको साथ मिलने वाला है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक माघ माह में तो दूसरी आषाढ़ माह में। और इन नवरात्रों में तांत्रिक साधना, शक्ति उपासना, विशेष मंत्रों का जाप करने से अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र फल प्रदान करते हैं और जीवन के संकटों को दूर करने में सहायक होते हैं। तो ऐसे में कुछ अचूक उपाय हैं। सबसे पहले गुप्त नवरात्र में घर के मंदिर में अखंड दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। फिर यदि आप अपने जीवन में कर्ज, मुकदमे या पारिवारिक कलह से परेशान हैं, तो गुप्त नवरात्रि में हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और सभी बाधाएं आपकी दूर होंगी। और यदि जीवन में कोई बड़ी बाधा आ रखी है, बहुत बड़ी परेशानी है, तो गुप्त नवरात्रि में छोटा सा एक उपाय करना है। नींबू और 4 लौंग लेकर देवी दुर्गा के सामने रख दीजिए। साथ ही साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आपको इस नींबू और लौंग को वहीं छोड़ देना है। ऐसा करने भर से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय, गुप्त नवरात्रि में काली हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर अगर आप रखते हैं, तो ऐसा करने से धन वृद्धि होती है, व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। अगर कुंडली में ग्रह दोष है या बार बार असफलता हाथ लगती है, तो गुप्त नवरात्रि में शिवलिंग पर लाल चंदन और गंगा जल आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा भर करने से सभी दोष समाप्त होते हैं, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और भैरव उपासक जो हैं, आप सभी लोग गुप्त नवरात्रि में काल भैरव की उपासना करें और शत्रुओं का नाश ऐसा करने से हो सकता है, बुरी नजर से बचाव हो सकता है। और भैरव बाबा को आज के दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर सरसों के तेल का दीपक अगर आप अर्पित करते हैं और ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप उनके सामने बैठ करते हैं, तो इसका बहुत ही ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में मां काली की साधना करने से सभी प्रकार के भय, रोग, शत्रु ये सभी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर काले तिल, नारियल और गुड़ का भोग अगर आप काली मां को लगाते हैं, तो यह सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। गुप्त नवरात्रि में किए गए अचूक उपाय जीवन में कष्ट को दूर कर सकते हैं, सुख समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। और अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को किया जाए, तो मां दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हर मनुष्य के देखने को मिलते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।